बच्चों, आई होप आपको जो नॉकआउट फिक्सचर का सिंपल बाय वाला मेथड है वो क्लियर हो चुका है पहली वीडियो में। अब हम लोग दूसरा इसका जो टाइप है नॉकआउट फिक्सचर का वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वो है हमारा सीडिंग। मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग सीडिंग। स्पेशल सीडिंग में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल सीडिंग का जो केस है वो आपके सिलेबस में तो है, बट वो आएगा नहीं बोर्ड में, वो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक जो मेथड बुक के अंदर या सिलेबस में दिया हुआ है वो मेथड जो है वो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो पाता है। तो उसको आप छोड़ दीजिए। स्पेशल सीडिंग का केस ना मैंने कभी आते हुए देखा बोर्ड में और ना ही वो आने वाला है। तो सीडिंग का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई टीम अगर फर्स्ट राउंड से एग्जाम होकर डायरेक्टली उसमें चली जाती है राउंड 2 में, तो उसको हम सीडिंग बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि सर बाय में और सीडिंग में क्या फर्क है? फिर बाय और सीडिंग का जो फंक्शन है वो तो सेम ही हुआ। बिल्कुल एग्जैक्ट समझ रहे हो, यही होता है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, बस हमें जो बाय 1 और बाय 2 का प्लेस है वहां पे ब्रैकेट में मार्क करके लिख देना होता है सीडिड। तो वो सीडिंग होगी, सिंपल सीडिंग। ठीक है, स्पेशल सीडिंग की हम बात नहीं कर रहे। इफ क्वेश्चन विल से इन द क्वेश्चन पेपर दैट 2 teams are to be seeded और 4 teams are to be seeded, तो उसमें आपको सिर्फ पहली 2 टीम्स को जो बाय मिली है, फर्स्ट 2 बाय जो हैं उनमें आपको क्या लिख देना है? सीडेड लिख देना है बाय के सामने ब्रैकेट में। और जो अगर 4 टीम को सीड करने के लिए बोलता है तो फर्स्ट 4 बाय जो होती हैं, जहां पे भी होती है, जो एक उनका पर्टिकुलर प्लेस है, उनके सामने हमको सिर्फ सीडेड लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये पेयर में ही आएगा। 4 teams are to be seeded, 2 teams are to be seeded और 6 teams are to be seeded, हमेशा इसी तरह से आने वाला है। तो सीडिंग का केस जो है एक्चुअली समझने की बात इसमें यह है, जो हम लोग वर्टिकली ऐसे प्लेसमेंट करते हैं टीम्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे 11 टीम आई है तो 11 का हमने प्लेसमेंट किया, तो वो एक्चुअली हम यहाँ पे फिक्सचर का प्लान बना रहे तो हम नंबर लिखते हैं, है ना, वी जस्ट राइट द नंबर्स। बट एक्चुअली व्हेन वी कंडक्ट द टूर्नामेंट, एक ऑर्गेनाइजर जब टूर्नामेंट कंडक्ट करता है, सपोज करो स्कूल्स का या उसका कॉलेजेस का टूर्नामेंट कर रहा है वो, तो वो कॉलेजेस के नाम वहां पर लिखता है नंबर्स की जगह एक्चुअली। ठीक है, और उन कॉलेजेस के नाम के आगे बाय लिखी जाती है जिसको अगर दी जा रही है ना, जहां जहां पे पढ़ रही है। तो ऐसे तो किसी भी टीम को बाय मिल जाएगी और किसी को नहीं मिलेगी, तो फेवर हो जाएगा किसी का। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाय की जो प्लेस है वो तो फिक्स है, फर्स्ट नीचे आएगी, दूसरी ऊपर आएगी, फिर तीसरी मिड लाइन के पास आएगी नीचे, फिर उसके बाद अगली भी मिड लाइन के पास आएगी, लेकिन मिड लाइन से ऊपर अपर हाफ में। तो इस तरह से बाय का तो प्लेस जो है फिक्स है, बट जो वो टीम्स हैं उनका प्लेस कैसे फिक्स होता है, वो हम लॉटरी से ड्रॉ करते हैं उनके नाम। वी जस्ट राइट देयर नेम्स ऑन चिट्स, उनको फोल्ड करके हम एक पॉट के अंदर डालते हैं और लॉट्स ड्रॉ करते हैं। तो लॉट्स आर ड्रॉन टू फिक्स द प्लेस, और वो लॉटरी में किस्मत से जिसका जहां नंबर आ जाए, बाय के ऊपर आ गया तो बाय मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बट इफ वी स्पेशली ट्रीट एनी टीम एंड सीड देम, तो उसमें उस केस में हम उसको बोलते हैं सीडिंग। मतलब सीड देम का मतलब हो गया कि उनको लॉट्स के अंदर ना डालना, पॉट के अंदर ना डालना उनका नाम। जो बची हुई टीम्स है जिनको सीड नहीं करा जाना है, सिर्फ वो डाली जाती हैं उसके अंदर, और उनको इस तरह से लॉट्स ड्रॉ करके उनके नंबर फिक्स हो जाते हैं। उनको किस्मत से बाय मिल जाएगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन जिनको हमने सीड किया है, इफ वी सेड कि हमने ऑर्गेनाइजर हैज डिसाइडेड टू सीड एनी 2 टीम, तो वो उन 2 टीम्स का नाम उसमें डालेगा ही नहीं, उनको सीधा सीधा वहां पे नाम लिख देगा उस प्लेस पे, बाय 1 और बाय 2 के प्लेस पे। उसके बाद फिर वो बाकी टीम्स को लॉट से ड्रॉ करके उनके नाम लिखेगा, किस्मत से जिसका बाय पे नंबर आ जाएगा उसको बाय मिल जाएगी, जिसका नहीं आया उसको नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से होता है प्रैक्टिकली जब हम करते हैं। थ्योरी में हमें ये हो सकता है ना भी समझ में आए एकदम से। तो हम एक सीडिंग वाला मेथड ले लेते हैं। 9 टीम्स का एक हम केस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। n इज इक्वल टू हमने ले लिया 9, और सबसे पहला स्टेप हमारा ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से वर्टिकली लिख देंगे। देन वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर एंड लोअर हाफ। तो अपर हाफ में हम जब डिवाइड करेंगे
तो हम एक टीम एक्स्ट्रा लेंगे और लोअर हाफ में हम लोग एक टीम कम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें टीम्स को रखते हैं तो ऊपर ज़्यादा रखी जाती है और एक नीचे कम रखी जाती है टीम। इफ देयर इज अ ऑड नंबर ऑफ टीम्स, जैसे कि 9 ऑड है तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होता अपर हाफ लोअर हाफ में, हमने इसलिए एक टीम एक्स्ट्रा ऊपर ले ली। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे अपर हाफ यूएच से और एनएच से, लोअर हाफ हम मार्क कर देंगे। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है वेदर द नंबर ऑफ टीम्स इज देयर इन पावर ऑफ 2 और नॉट। पावर ऑफ 2 मैंने आपको बताया था पहले भी, पावर ऑफ 2 में कौन कौन से रहते हैं, 2, 4, देन 8, 16, 32, ये हमारे पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स हैं, 64 एंड सो ऑन जो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 और 16 के बीच में हमारा पड़ रहा है 9, जो कि पावर ऑफ 2 में नहीं है। अगर 8 होता, 16 होता, 32 होता तो बाय देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी हमको, जैसे कि हमने पिछली उसमें पिक्चर में एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ पे हमें बाय कितनी देनी है हमें पता चलेगा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 में से सब्सट्रैक्ट करके n को। तो नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ बाइज इज इक्वल टू नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 to n माइनस n, यानी कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पर 16 है, 9 से अगली, तो 16 में से हम 9 माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 7। तो 7 बाइज हमारी हम यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। तो 7 बाइज हमें देनी है, तो हमें बाइज देने का मेथड अब रिकॉल करना है। सबसे पहली बाइज हम यहाँ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी कि लोअर हाफ में हम मिड लाइन से दूर, फिर पास, फिर पास, इस तरह से देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय 1, बाय 2, बाय 3, सॉरी बाय 4, बाय 5 और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे बाय 6 और बाय 7। 7 बाय हमने पूरी दे दी। अब क्वेश्चन में पूछा गया था 2 टीम्स आर टू बी सीडेड, मतलब क्वेश्चन में ये ऑर्डर आया था। तो हम पहली बाय वाली टीम के सामने लिख देंगे ब्रैकेट में सीडेड, ये हो गई सीडिंग। और बाय 2 के सामने भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे सीडेड। अब ये सीड हो गई तो मतलब कि ये फर्स्ट मैच में नहीं खेलेंगी, और ये जो बाय वाली थी ये भी नहीं खेलेंगी। फंक्शन तो सेम ही है, बट हमने उन टीमों को जानबूझ के रखा है यहाँ पे, खुद से लॉट्स में से ड्रॉ करके नहीं रखा। तो बस ये फर्क होता है सीडिंग में और नॉर्मल बाय में, बट फंक्शन सेम है ना। सीडेड बाय का और नॉर्मल बाय का फंक्शन बिल्कुल सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द मैचेस ऑफ राउंड 1। तो यहाँ पे हम लोग लेबल करेंगे राउंड 1। राउंड 1 में 3 और 4 बचा हुआ है विदाउट एनी बाय। तो ये मैच खेल गए, मैच नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राउंड 2। राउंड 2 में हम लोग सीडेड वाली भी और बाय वाली टीम को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका मैच करा देंगे, जो पास में एकदम एक दूसरे के एडजेसेंट वाली टीम्स का मैच हो जाता है। यहाँ से जो आई थी जीत के उसका इससे हो जाएगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट है। और 6 और 7 का मैच हो जाएगा, और यहाँ पे सीडेड वाली का बाय 5 वाली के साथ, यानी कि 8 के साथ हो जाएगा। इसको बराबर रखने की कोशिश करना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। नीट एंड क्लीन रखना, एग्जामिनर तुम्हारे कॉपी को देखते ही अच्छे मार्क्स देना शुरू कर देगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। राउंड 3 में हम लोग बची हुई टीम का मैच करा देंगे, और इधर नीचे भी करा देंगे इसी तरह से।
फिर यहाँ पे हमारा फाइनल मैच आ जाएगा राउंड 4 में। तो राउंड 4 में फाइनल मैच अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच में हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से पिक्चर बनने वाला है। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आपको याद ही है, n-1 होता है नॉकआउट के लिए। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है n-1, यानी कि 9 - 1 = 8। यहाँ से हम लोग फिक्सचर चेक कर सकते हैं अपना। 8 मैच काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो देर आर टोटल 8 मैचेस विच आर कंडक्टेड, और 2 टीम्स जो हैं सीड करी गई हैं यहाँ पे, और बाकी जो है जिन्हें बाय मिली थी उनको हमने उसी तरीके से ट्रीट किया है। तो ये हमारा पिक्चर बन गया। बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूले तुमने सीख ही लिए आप लोगों ने पिछली वीडियो में, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आगे कुछ आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। नंबर ऑफ राउंड्स आप देखें यहाँ से 1 2 3 4 हैं, तो वही नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 16 थी। 16 में 4 बार 2 मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे 4 हो गए, यानी कि स्मॉल n से हम इसको डिनोट करते हैं 2 to the power n = 2 to the power 4। 16 को हम 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो ये अगर हम कट करेंगे बेस, तो स्मॉल n = 4 बच गया, जो कि नंबर ऑफ राउंड्स है। नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। सीडिंग का आपको केस क्लियर हो गया, और नॉकआउट का सिंपल बाय वाला केस क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे लीग टूर्नामेंट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव कवर्ड विद नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या कवर किया। एक हमने उसमें सिंपल बाय वाला मेथड कवर किया, और दूसरा हमने उसमें सीडिंग वाला मेथड कवर किया। अब हम बढ़ते हैं आगे लीग टूर्नामेंट की तरफ, जिसको हम 2 नाम से और जानते हैं, राउंड रॉबिन और बर्जर सिस्टम। तो राउंड रॉबिन या बर्जर सिस्टम के नाम से अगर कहीं आ जाता है एमसीक्यूज में कोई नाम, या इस तरह से कुछ पूछता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट का ही नाम है। अब लीग टूर्नामेंट होता क्या है? लीग टूर्नामेंट टाइप में क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड की तरह एक मैच खेलते ही बाहर नहीं होती टीम। तो इसमें क्या होता है, जैसे 5 टीम खेलने आई हैं, तो ये टीम सारी टीम्स के साथ एक बार एटलीस्ट खेलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग और विनिंग। तो लीग टूर्नामेंट यही कहता है, ईच एंड एवरी टीम गेट्स द चांस टू प्ले विद एवरी अदर पार्टिसिपेटिंग टीम एटलीस्ट फॉर वंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग और विनिंग एनी मैच। चाहे वो सारे के सारे मैच हार जाए, चाहे वो सारे के सारे जीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितने भी उसके मैच तय किए गए हैं, वो सारे के सारे मैच खेलेगी। ठीक है, हर टीम को खेलने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें नॉकआउट में क्या होता है, एक गलती से कोई वीक टीम से भी या कैसे भी किस्मत से हार गए या कुछ ऐसा हो गया, तो इनिशियल राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। तो बेस्ट जो टीम निकल के आती है वो इसमें, इस वाले टूर्नामेंट में निकल के आती है। नॉकआउट में कई बार अच्छी टीमें भी बाहर हो जाती हैं इनिशियल राउंड्स में या प्री एलिमिनरी राउंड्स में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमें बेस्ट टीम ही मिलती है, क्योंकि एक अच्छी टीम बार बार खराब टीम से या अपने से वीक टीम से नहीं हार सकती। तो कहीं ना कहीं स्किल्स भी मैटर करती हैं, सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसके जो है बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं टू ड्रॉ द फिक्सचर। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। पहला हमारा है यहाँ पर स्टेयरकेस मेथड, और दूसरा हमारा है साइक्लिक मेथड, और थर्ड टाइप है हमारा टैब्यूलर मेथड। As you can see, the names themselves are suggesting the types of methods. स्टेयरकेस में सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर बनता है जीने की तरह, और साइक्लिक में इस तरह से टीम्स की रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, और टैबुलर मेथड में एक टेबल फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर बनता है फिक्सचर का। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राउंड रॉबिन और लीग टूर्नामेंट मेथड्स टू मेक अ फिक्सचर, जिसमें से हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स हम 8 ही लेते हैं।
नंबर ऑफ टीम्स 8 ही मैंने क्यों ली, इसका कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे इवन और ऑड का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 8 लेंगे, 10 लेंगे, 9 लेंगे, 7 टीम्स लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेम मेथड है, बाय का भी इसमें कोई रोल नहीं है। इवन नंबर या ऑड नंबर होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, सेम टू सेम बिल्कुल बनने वाला है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें से टीम नंबर 1 को, 8 टीमों में से टीम नंबर 1 को हम वर्टिकली लिखेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने 7 बार ही क्यों लिखा, बिकॉज टीम 1 इज नॉट गोइंग टू प्ले विद इटसेल्फ। अपने साथ कोई भी टीम मैच नहीं खेल सकती, तो इसलिए हम उसको 7 बार लिख दिया है, जिससे कि वो रिमेनिंग 7 टीम्स के साथ हम उसका मैच करा सकें। अब यहाँ पर हम लोग बाकी की टीम्स को लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 के सामने सारी टीम्स हमने लिख दी, तो इनके राउंड 1 में मैचेस हो गए। राउंड 1 में मैचेस होने के बाद एक स्टेयर हम डाउन कर देंगे यहाँ से। एक स्टेयर डाउन करने के बाद हम लोग दूसरी टीम को, टीम नंबर 2 को हम लोग बार बार रिपीटेडली लिखेंगे 2 2 2 2 2 2। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, आप लोग बोलेंगे कि सर 1 तो आपने 7 टाइम्स लिखा था, 2 को आपने 6 टाइम्स लिखा, ऐसा क्यों? 2 को हमने 6 टाइम्स इसलिए लिखा है बेटा, बिकॉज 2 का ऑलरेडी यहाँ पे एक मैच हो चुका है 1 के साथ, एंड 2 इज नॉट गोइंग टू प्ले विद इटसेल्फ। खुद के साथ 2 का मैच हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 2 के साथ ये सारी टीमें मैच खेलेंगी, और अब हम यहाँ से एक स्टेयर और डाउन कर देंगे। एक स्टेयर और डाउन होने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टीम 3 3 3 3 3। थर्ड टीम के सामने हम 4 से मैच कराएंगे, 4 5 6 7 एंड 8। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर हम एक और स्टेयर डाउन कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग 4 4 4 4 टीम नंबर 4 को रिपीटेडली लिखेंगे, और 4 का मैच हम लोग बाकी नेक्स्ट टीम से कराएंगे 5 6 7 और 8 के साथ। फिर से एक और हम स्टेयर डाउन करेंगे यहाँ पे, और स्टेयर डाउन करने के बाद फिर हम टीम नंबर 5 को वर्टिकली लिखने वाले हैं। टीम नंबर 5 5 एंड 5। यहाँ पर हम 6 7 और 8 के साथ इसका मैच करा देंगे। फिर एक और हम स्टेयर डाउन करेंगे। एक और स्टेयर डाउन करने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे 6 और 6। फिर 7 और 8 के साथ इसका मैच हो जाएगा, और इसके बाद इस तरह से एक और सीढ़ी डाउन हो जाएगी। यहाँ पर हमारी टीम नंबर आएगी 7, इसके सामने केवल 8 आ जाएगा। तो ये हमारे सारे राउंड्स हैं। इन राउंड्स को हम यहाँ पे लेवल करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, R2 R3 R4 R5 R6 और R7, जो कि ये वाला मैच है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग एक वर्टिकल लाइन से एनक्लोज कर देंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और बॉटम से भी हम सेम काम करके इसको एनक्लोज कर देंगे। सो ये हमारा स्टेयरकेस मेथड बन गया सीढ़ियों की तरह, और इसमें राउंड जो है 7 आए हैं, दैट मीन्स राउंड का फॉर्मूला हो जाएगा 8 - 1 = 7, यानी n-1। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n-1। ठीक है,
इसको हम सॉल्व कर देंगे। 8 - 1 = 7 राउंड्स हमारे आ रहे हैं। ये साइक्लिक मेथड में ऑड और इवन का थोड़ा सा फर्क होता है, नंबर ऑफ राउंड स्पेस का एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो पहले हम 6 नंबर ऑफ टीम्स ले लेते हैं, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर ऑफ टीम्स का केस पहले हमने ले लिया। सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप होता है कि हम इस तरह से एक राउंड का कॉलम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और सेकेंड राउंड का इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इस तरह से टीम नंबर 1 को, किसी भी टीम को फिक्स कर सकते हैं, कोई मैंडेट नहीं है कि 1 को ही करना है, 6 को भी कर सकते हो आप, लेकिन 1 से कर लेते हैं। पहली टीम जो उसको फिक्स कर दिया हमने। एनसर्कलिंग अ टीम ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज फिक्स्ड। सर्कल रिप्रेजेंट ये करता है कि ये फिक्स है, ये टीम मूव नहीं होगी, ठीक है। बाकी अदर टीम्स जो है वो मूव होने वाली हैं। और यहाँ पर भी हमने टीम को फिक्स कर दिया राउंड 2 में भी। बाकी टीम्स को हम यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से लिख लो, या फिर यहाँ से 1 के नीचे 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे कि अभी मैं इसको चेंज करता हूँ सो दैट आपको ये थोड़ा सा इजी लगे देखने में। 1 के नीचे हम लोग लिख देंगे 2, और यहाँ पे 3 लिख दिया, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। और इसके बाद वी आर गोइंग टू मार्क एन एरो टूवर्ड्स द पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट जो टीम की बॉटम वाली टीम की वो इस तरफ होने वाली है। नेक्स्ट राउंड में ये 3 इधर आएगा, है ना। और
यहाँ पर हम लोग एक एरो इस तरह से बनाएंगे, हाफ एरो। लेफ्ट वाली साइड की जो कॉलम है इसमें हम अपर साइड को एक ऐसे टूवर्ड्स द अप साइड, अपवर्ड साइड, यहाँ पे हम एक एरो बनाएंगे कि ये टीम्स ऊपर को जा रही हैं, और यहाँ पर हम एक एरो ऐसे बनाएंगे नीचे को। दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग दैट द टीम्स विच आर प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ द कॉलम, वो सारी नीचे की तरफ मूव होंगी अगले राउंड में जाने के टाइम पे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक कॉलम में एरो बना देंगे, ऐसे इधर भी बना देंगे, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे एरो भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, जिससे कि हमें एक क्लॉकवाइज रोटेशन का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ना। तो ये 6 जो वो यहाँ तो आ नहीं सकती 1 के प्लेस पे, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, 1 इज फिक्स, तो 1 के नीचे चली जाएगी 6 यहाँ पर आ गई, और अगली जो टीम है वो आ जाएगी 2 नीचे, 2 यहाँ पर थी तो वो नीचे आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से 3 इधर आ जाएगा, जो यहाँ पे था वो इधर गया, तो 3 यहाँ पे था तो इधर आ गया। अब 4 और 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी सा है, एक बार कर लोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे भी एरो बना सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया R1 R2। अब देखो फर्स्ट राउंड में 1 के सामने 6 आ गया, सेकेंड राउंड में 1 के सामने 5 आ गया। इसी तरह से जब तक सारे टीम्स 1 के सामने एक बार एटलीस्ट फॉर वंस ना आ जाए, क्योंकि सिंगल लीग यही कहती है कि एक टीम हर एक बची हुई टीम से, जो बाकी की रिमेनिंग टीम्स हैं टूर्नामेंट में, उनके साथ एटलीस्ट एक बार खेलनी चाहिए, ठीक है। तो रूल यही है। अब हम यहाँ पे राउंड 3 के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही एरो लगाएंगे, बॉटम की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, और टीम 1 को जो कि फिक्स है अपर राइट कॉर्नर पे, उसको हम लिख देंगे। इसके बाद हम 5 को यहाँ मूव करेंगे, यहाँ से 1 के नीचे 5, फिर यहाँ 6, उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ वाली टीम थी वो इधर आ जाएगी, यानी कि 2, उसके बाद 3 और 4, ठीक है। राउंड 3 इसकी लेबलिंग कर देंगे ऊपर हम लोग। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमें जब तक राउंड्स करवाते रहने हैं तब तक के 1 के सामने सारी टीम्स में आ जाए। फिर से हम 1 को फिक्स कर देंगे यहाँ पे, जो टीम यहाँ थी उसको नीचे ले आएंगे, 4 इधर से नीचे आएगा, 4 5 और नीचे चला गया, और जो 6 था वो इधर आ गया राइट साइड से लेफ्ट साइड को, बिकॉज ये बॉटम पे था। और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखो 6 5 4 3 ये सब आ चुके हैं 1 के सामने। अभी कौन सा बचा है, 2 बचा हुआ है, तो 1 फिर से यहाँ पे आ गया, और जो 3 टीम थी 1 के सामने वो 1 के नीचे आ जाएगी, 3 4 और 5 जो है राइट से लेफ्ट साइड को आ गई, 5 6 और ये 2। Now we will find that all the teams have played matches with team 1. 1 के साथ सारी टीम ने एक बार मैच खेल लिया, ठीक है। तो यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हैं, इसके आगे और हमें मैचेस नहीं कराने। ये हमारा राउंड 4 हो गया, ये हो गया हमारा राउंड 5। अब देखो कि हर टीम के हर एक के साथ मैच हो चुके हैं। 2 का 5 के साथ यहाँ हो गया, 2 का 3 के साथ यहाँ हो गया, 2 का 6 के साथ यहाँ हो गया, 2 का 4 के साथ यहाँ हो गया, और 2 का 1 के साथ यहाँ हो गया। तो 2 के भी सबके साथ मैच हो चुके हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप किसी भी टीम का मैच चेक करें तो सबके साथ हो चुका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड यहाँ पर हमारे 5 निकल के आए हैं, फिक्सचर बनाने से हमें पता चला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम 6 थी, तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला इज गोइंग टू बी n-1। यहाँ पे लिख लो साइड में, नंबर ऑफ राउंड्स फॉर even number of teams, even number of teams in a
लीग टूर्नामेंट बेस्ड अपॉन साइक्लिक मेथड विल बी n-1। तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला n-1 है, यानी कि 6 - 1 = 5 राउंड्स। ठीक है जी, ये हमारे राउंड्स हैं। फॉर्मूला आपने पिक्चर से निकाला, देखो है ना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहले पिक्चर बनाना सीखो, फॉर्मूले आप आराम से लिख लोगे। और दो फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं, बट फॉर्मूले रटना इज नॉट अ गुड थिंग, रटो मत, यहाँ से निकल जाता है फॉर्मूला अपने आप। अब नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने स्टेयरकेस मेथड में भी आपको बताया था, एक ही हर एक में लीग का, तो वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट। ठीक है, ये हमारा n/n-1/2, वही है फॉर्मूला। 6 टीम है और ब्रैकेट में यहाँ पे 6 - 1 = 5 आ जाएगा, और ऊपर इधर नीचे डिनोमिनेटर में हमारा चल जाएगा 2। 6 × 5 = 30/2 = 15। ये हमारे 3 मैचेस निकल के आए हैं। टोटल 15 मैचेस में देखो 5 राउंड है, हर एक राउंड में 3-3 मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब 5 × 3 = 15 मैचेस। तो 15 मैचेस हमारे टोटल हो गए हैं ये। ओके, तो ये हमारा साइक्लिक मेथड का इवन नंबर वाला केस है, जिसमें कि हमारे नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो n-1 होते हैं। बट इफ विल टॉक अबाउट ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन साइक्लिक मेथड, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो n ही होते हैं। मतलब जैसे 5 टीम होगी तो 5 ही राउंड होंगे, 7 टीम होगी तो 7 ही राउंड होंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑड नंबर ऑफ टीम्स में हम ले लेते हैं 5। 7 लेंगे तो 7 राउंड्स हमको करने पड़ेंगे। चलो 7 ले लेते हैं, थोड़ा सा आप उसमें भी कुछ आपको नया पता लगने वाला है ना। तो हम लोग ऑड नंबर के तौर पे 7 टीम्स ले लेते हैं। तो 7 के हिसाब से हमको ज़्यादा कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट हम पहले कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग मैचेस करवा के और उसके बाद हम मूवमेंट्स करा के तब नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्योंकि पेयर नहीं बन रहे हैं हर एक टीम के, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बाय लेते हैं एक्स्ट्रा डमी टीम, उसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। टीम नंबर 1 की जगह या किसी और टीम को फिक्स करने की जगह वी नीड टू फिक्स अ बाय ओवर हियर एट द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द कॉलम। बाय को हमने फिक्स कर दिया, राउंड 2 भी हम ड्रॉ कर लेंगे, एरोज लगा देंगे रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द टीम क्लॉकवाइज विद द हेल्प ऑफ एरोज, और यहाँ पर हम फिर से बाय फिक्स कर देंगे। बाय हमने दोनों में फिक्स कर दिए राइट कॉर्नर पे। अब हम लोग नंबर ऑफ टीम्स जो रिमेनिंग है उनको लिखेंगे यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7। अब देखो यहाँ पे 3 की जगह 4 लेवल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। क्यों? बिकॉज 3 पेयर तो बन रहे थे और एक और पेयर बनना था, वो हमने बाय से बनाया, तो इसमें हर राउंड में 4 पेयर के मैचेस होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे R1, R2 और 4-4 लेवल में हम इसको नंबरों को लिखेंगे 3 की जगह। तो यहाँ पर हम लोग 1 का मूवमेंट इधर करा देंगे बाय के नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ते जाना है और क्लॉकवाइज रोटेशन करते जाना है। Here we will write राउंड नंबर 3, एरो बनाएंगे, बाय को फिक्स करेंगे, और इसमें हम लोग ये वाली जो टीम है, यहाँ वाली टीम को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 इज गोइंग टू कम अंडर बाय,
7, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 के बाद 1 से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज 7 वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल टीम्स, है ना, तो उसके बाद 1 से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा बेटा एक और कॉलम यहाँ पर, एक और कॉलम हमने ले लिया, दिस इज राउंड 4। यहाँ पे हम बाय को फिक्स कर देंगे और 6 को हम इसके नीचे, बाय के नीचे 6 7 1 2 3 4 एंड 5। फिर राउंड 5 पे हम आ जाएंगे और बाय को फिक्स कर देंगे, ठीक है। 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे बाय के नीचे, तो 5 6 7 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा राउंड 5। और बॉटम पे एरो से मूवमेंट को हम वापस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पेस थोड़ा कम है इसको इसलिए शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड को, एरो लगाएंगे, अगेन वी विल फिक्स द बाय ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। 4 को इधर से बाय के नीचे हम शिफ्ट करने वाले हैं, 4 इसके नीचे 5 6 और इधर आ जाएगा हमारा 7 1 2 3 और ये हो गया हमारा राउंड नंबर 6। तो R7 फिर से बनाएंगे हम, बिकॉज अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, बाय 1 को भी मिल गई, 7 को भी मिल गई, 6 को भी मिल गई, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को अभी तक नहीं मिली है। तो 1 से 7 तक सिर्फ 2 जो है वो अनबाइड रिमेनिंग है, जिसको अभी तक बाय नहीं मिली वो 2 है। तो इसलिए अभी हम और करेंगे, जब तक सबको बाय नहीं मिल जाए तब तक हम इसको रोटेट करते रहेंगे। 3 इज गोइंग टू कम अंडर बाय 3 4 5 6 will shift towards the left, 6 7 1 and 2। अब ध्यान दीजिए 2 3 4 5 6 7 और 1 सभी को बाय मिल गई, यानी कि फिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया। बट वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दीज मैचेस जिनमें बाय है, डमी मैचेस को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन एवरी राउंड 3 मैचेस आर happening और being conducted। तो ये टोटल राउंड्स हमारे 7 है, यानी कि 7 3s are 21। 21 मैचेस होंगे हमारे, जिसको हम चेक कर सकते हैं n into n-1 वाले फॉर्मूले से, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का यूनिवर्सल फॉर्मूला जो कि तीनों ही मेथड्स के लिए है। इसको हम चेक करते हैं, n into n-1 अपॉन 2, यानी कि 7 into 6 upon 2, 42 by 2 is going to be equal to 21। 21 मैचेस हमारे आ रहे हैं फॉर्मूले से भी। दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल फिक्सचर सही बना रहे हैं, फिक्सचर हमारा बिल्कुल ठीक बना है और नंबर ऑफ राउंड्स हमारे 7 आ रहे हैं, तब जाके सबको बाय मिल पाई है, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स, दैट इज n। ये मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ, नंबर ऑफ राउंड्स फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम्स लिख देते हैं यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ टीम्स इज n इन द लीग फिक्सचर साइक्लिक मेथड। आई होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द टैबुलर मेथड। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने कवर किया है लीग टूर्नामेंट के 2 मेथड्स को, जो कि है स्टेयरकेस और साइक्लिक मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू कवर टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड में बच्चों 2 केस होते हैं, उन 2 केस में से एक होगा ऑड का और एक होगा इवन का। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं इवन नंबर ऑफ टीम्स का केस, जिसमें कि हम ले लेते हैं 8 टीम्स।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमने एक इस तरह से टेबल बनाना है, बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज अगेन सजेस्टिंग दैट टेबुलर मेथड जो है कुछ ना कुछ किसी टेबल की फॉर्म में होगा। अब इसीलिए हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में एक यहाँ पे वो बनाया हुआ है, स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जिसमें कि हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रखना है, जिससे कि स्क्वायर शेप है और ये कितने रखे जाएंगे सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है। तो टेबुलर फॉर्म में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमें रखने ये डिपेंड करता है ऑड नंबर या इवन नंबर ऑफ टीम्स पे। इफ इन केस द नंबर ऑफ टीम्स गिवन आर इवन नंबर ऑफ टीम्स होगी तो हमें एक एक्स्ट्रा वो लेना है, नंबर ऑफ टीम से +1 करके हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लेना है या रो, है ना, दोनों बराबर ही होते हैं रो और कॉलम। तो जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमने यहाँ पे 9 कॉलम लिए हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर इवन टीम, इवन नंबर ऑफ टीम्स विल बी n + 1 नंबर ऑफ कॉलम और रो, कुछ भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम और रो और इवन नंबर ऑफ टीम्स, जैसे 2 4 6 8 10, है ना, जो भी नंबर आ जाए तो उससे हमें एक रो या एक कॉलम ज्यादा ले लेना है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने 9 कॉलम ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एक्स्ट्रा हमने जो कॉलम लिया है वो हमने इसलिए लिया है जिससे कि एक बॉक्स को हम इस तरह से डायगोनली कट कर दें। तो सबसे पहले हमें ये बनाना है एक एक्स्ट्रा कॉलम लेके और उसके बाद हमें टेबल में डायगोनली कट कर देना है। तो एक हमारा बॉक्स इसमें इंगेज हो गया, यूटिलाइज हो गया। अब हमें नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर अल्फाबेटिकली लिखनी है। तो टीम्स हमारी टोटल 8 है, तो हम लोग ABCD लिखेंगे, कहाँ तक, H तक, A B C D E F G एंड H। तो इस तरह से लिखने के बाद हम लोग इधर वर्टिकली भी यहाँ पे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली लिखने के बाद सेम जो टीम्स हैं उन्हीं को, स्टार्टिंग फ्रॉम A B C D E F G एंड फाइनली H। ये करने के बाद हम लोग सबसे फर्स्ट जो रो है, यहाँ पर डायगोनली कटेड बॉक्स के बाद जो फर्स्ट रो है, अपर मोस्ट रो, इसके अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी आएगा, मतलब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये यहाँ पर 7 बॉक्सेस अवेलेबल थे, जिसकी वजह से 7 तक काउंटिंग आ गई है। दैट मीन्स हमें जो राउंड्स हैं यहाँ पर 7 कंडक्ट हो रहे हैं इसमें, यानी कि इवन नंबर ऑफ टीम्स के केस में नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला n-1 हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स इन इवन टीम्स इन टेबुलर मेथड। तो ये हमारा हो जाएगा n-1 दैट इज 8 - 1 = 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिक्सचर से फॉर्मूला बनाया है, इसी तरह से हम दूसरे फिक्सचर्स में भी करते आ रहे हैं। तो फिक्सचर बनाने के बाद तुम्हें फॉर्मूले लिख देने हैं, बिल्कुल ठीक लिखोगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा रिमेम्बरिंग वाला केस है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है आपको स्टेप्स किस तरह से हैं। यहाँ पे हमने टीम्स को डिनोट किया है अल्फाबेटिकली, हर बार हम हर पिक्चर में क्या करते थे, टीम को न्यूमेरिकली 1 2 3 4 के फॉर्म में टीम्स के नाम लिखते थे, बट यहाँ पे हमने ABCDEFG करके डिनोट किया है। और राउंड्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से न्यूमेरिकली लिख दिया। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स पॉसिबल इज 7।
तो यहाँ पे हमको इनके नंबरों के नीचे कंटिन्यूअसली काउंटिंग नीचे को लिखते जाने, फिल करते जाने, बट टिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 के नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा 3, सिमिलरली 3 के नीचे क्या आएगा 4, 5, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो इसे हम आगे कट वाले बॉक्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर होता तो हम 6 लिखते, 7 लिखते, फिर उसके बाद 1 पे आ जाते दोबारा से। उसी तरह से यहाँ पे 5 आएगा 4 के नीचे, 6 आएगा, 7, और इसके बाद कोई बॉक्स है ही नहीं तो फिर हम 5 के नीचे वापस चले जाएंगे, 5 के नीचे 6, 7, और यहाँ पे 8 नहीं आएगा, ये गलती मत करना क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल राउंड्स जो है वो 7 ही है। तो 7 के बाद हम 1 से फिर रीस्टार्ट करेंगे, 1, 2, और फिर एक बॉक्स कटा हुआ है यहाँ पे जी के नीचे हम आ जाएंगे, 6 के बाद 7, फिर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे फिर कटा हुआ बॉक्स आ गया, तो इसलिए फिर इसको हम अवॉइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप और आपको रिमेम्बर करना है, इसको ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वाला जो कॉलम है इसको हम कैसे फिल करते हैं कि हम 1 और टोटल जो मैक्सिमम पॉसिबल राउंड्स है 1 और 7, यहाँ पे 7 मैक्सिमम पॉसिबल राउंड है, तो 1 और 7 के बीच में जितने भी हमारे इवन नंबर है तो इवन नंबर्स को हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि 1 to 7 के बीच में 2, 4, 6, यही हमारे 3 इवन नंबर हैं, और इसके बाद ऑड नंबर सारे हम एक साथ लिख देंगे। ऑड नंबर में हमारा आ जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग को ये देखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स द राइट, कहाँ कहाँ पे 1 पड़ रहा है, पहले यहाँ पे पड़ रहा है 1, तो दैट मीन्स राउंड 1 में पहला मैच ए वर्सेस बी का होगा। कॉलम और रो को हमें मैच करना है, जहाँ पे पहला 1 पड़ रहा है सबसे इनिशियली लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो पहला 1 यहाँ पर है, उसके बाद दूसरा 1 यहाँ पर है, तीसरा 1 यहाँ पर है, और चौथा यहाँ पर है। तो 4 टाइम जो है 1 आया हुआ है, यानी कि एक राउंड में 4 मैच होंगे राउंड 1 में। और यहाँ पे हम लोग पहला मैच लिख देते हैं, डिनोट करते हैं इस तरह से R1, और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे A वर्सेस B। तो पहला फर्स्ट मैच इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन A एंड B, A वर्सेस B। फिर दूसरा 1 यहाँ पर है, तो हम लोग देखेंगे सामने रो में आ रहा है D वर्सेस F is going to be the second match of round 1, D वर्सेस F। DF का मैच हो गया। इसके बाद हम 1 देखेंगे कि इस तरफ को पहले ये वाला पड़ रहा है, ये बाद में पड़ रहा है ना, दिस इज टूवर्ड्स द राइट, दिस इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये पहले है, तो यहाँ पे हम देखेंगे C वर्सेस G, C और G का मैच है। और इसके बाद ये लास्ट वाला हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे E पड़ रहा है रो में और कॉलम में पड़ रहा है H, तो E वर्सेस H, E वर्सेस H इज गोइंग टू बी द फोर्थ मैच ऑफ राउंड 1। तो इसी तरह से हम लोग राउंड 2 के मैचेस अब नोट करेंगे। राउंड 2 को हम देखते हैं, सबसे पहले ये वाला 2 पड़ रहा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला 2 पड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला 2 पड़ रहा है, उसके बाद फिर ये वाला पड़ रहा है। तो हमें पहले ये डिनोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउंड 2, और इसके नीचे हमारा पहला मैच आ जाएगा A वर्सेस C, AC, और सेकंड हमारा आ जाएगा ये वाला जो कि E वर्सेस F है, EF, और थर्ड हमारा आ जाएगा ये वाला 2 जो कि है D वर्सेस G। तो D और G का मैच हो गया। D और G का मैच होने के बाद फिर हमारा लास्ट 2 ये पड़ रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो B वर्सेस H, यहाँ पर B वर्सेस H टीम का मैच हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे
R3 राउंड 3। तो राउंड 3 में सबसे पहले ये वाला 3 पड़ रहा है, फिर ये वाला पड़ रहा है, उसके बाद फिर हमारा और आगे जाएंगे तो ये वाला 3 पड़ रहा है, फिर ये वाला पड़ रहा है। ध्यान रखना कभी भी ऐसा मत करना, बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो इस वाले 3 को पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर इसका मैच लिखेंगे यहाँ वाला। तो हमें लेफ्ट से राइट जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप टू बॉटम नहीं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बस ये स्टेप ध्यान रखना। और एक स्टेप यहाँ पे ये किस तरह से फिल करने हैं नंबर, ये वाला आपको याद रखना। पहले इवन नंबर्स, उसके बाद ऑड नंबर्स ऑफ राउंड जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसके बीच में। अब इसी तरह से आप आगे का सारा पिक्चर खुद से बना सकते हैं। आगे की वीडियो आप देख सकते हैं अगर तो देख लीजिए, नहीं तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सारे मैचेस नोट करके लिख देंगे। बहुत ही ईजी है। पूरे के पूरे यहाँ पे 7 राउंड होंगे, तो अभी मैंने 2 लिखे हैं। राउंड 3 के बाद मैं 7th राउंड तक लिखने वाला हूँ। यू कैन स्किप ऑल्सो। तो R3 के बाद यहाँ पे हम लोग मैचेस नोट करेंगे, B वर्सेस C यानी BC। उसके बाद हमारा आ जाएगा AD, और उसके बाद हमारा ये वाला मैच आ जाएगा EG, E वर्सेस G, और फिर हमारा आ जाएगा F वर्सेस FH। और उसके बाद हम 4 देखेंगे। 4 कहाँ पर है। पहला 4 आ रहा है BD, राउंड 4 में BD का मैच हो गया। उसके बाद हमारा हो जाएगा AE, A और E का मैच। इसके बाद हमारा हो जाएगा 4, ये वाला 4 है, F और G का मैच हो रहा है, F और G। फिर हमारा 4 आ रहा है यहाँ पे, जो कि C और H के सामने पड़ रहा है, C और H। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा 5। R5 में हमारा पहला 5 यहाँ पे पड़ रहा है लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे, जो कि CD है। CD का मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे हो रहा है हमारा BE, और उसके बाद हमारा ये वाला 5 है जाने के AF, A वर्सेस F, A वर्सेस F है ना। इसके बाद फिर हमारा 5th पड़ रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, G वर्सेस H। तो G वर्सेस H का हमने मैच करा दिया यहाँ पर। इसके बाद हमारा राउंड R6 आ गया, राउंड 6 हम देखेंगे कहाँ पर है। तो 6 सबसे पहले लेफ्ट टू राइट ये वाला आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर आ रहा है, उसके बाद ये वाला आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे CE, और यहाँ पे लिखेंगे BF, फिर हमारा आ जाएगा AG का मैच, A और G का मैच आने के बाद फिर ये वाला 6 है यानी कि DH, D और TH का मैच हो गया हमारा यहाँ पे। इसी तरह से हम एक राउंड लास्ट वाला और लिखेंगे, जिसका है R7 नंबर। तो राउंड 7 में हम देखेंगे 7 कहाँ पे पड़ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। तो DE का मैच हो गया। इसके बाद फिर हमारा ये वाला 7 पड़ रहा है यानी कि CF का मैच हो गया। फिर हमारा 7 पड़ रहा है ये वाला यानी कि BG, और BG के बाद हमारा लास्ट वाला 7 यहाँ पर है A और H, यानी A और H का मैच हो गया। ठीक है जी, इसमें कोई बाय नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ टीम्स इवन थी, तो पेयर बन रहा था। हर टीम का एक पेयर है, वो उसके वर्सेस खेल सकती है हर राउंड में, तो इसीलिए हमें बाय की जरूरत नहीं पड़ी है। इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन लीग टूर्नामेंट बाय की जरूरत पड़ती है, साइक्लिक मेथड में भी पड़ती है, टेबुलर में भी पड़ती है।
और स्टेयर केस में नहीं पड़ती क्योंकि वो उसका कुछ फॉर्मेशन ही अलग तरीके का है, तो उसमें नहीं होता। बट ऑड और इवन का जब साइक्लिक में केस आता है तब भी बाई की जरूरत पड़ती है, जिसमें बाई को फिक्स करते थे एक टीम के सामने रखने को। और टेबुलर में भी हम बाई का यूज करते हैं इफ देर इज ऑड नंबर ऑफ एन, ऑड नंबर ऑफ टोटल टीम्स पार्टिसिपेटिंग। बट यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टोटल टीम्स पार्टिसिपेटिंग है, तो देर वॉज नो बाय विच वॉज रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो 7 राउंड हमारे हो गए पूरे। यहाँ ये हमारे मैचेस हो गए, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो गए जो कि हमने फॉर्मूले में लिख दिए। अच्छा, नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल है, आपको याद है, पिछले स्टेयर केस और साइक्लिक में मैं बता चुका हूँ। फिर से एक बार लिख देते हैं, एन इंटू ब्रैकेट में -1/2। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है। ये हमारे आ जाएंगे 8 इंटू 8 -1/2, यानी कि 8 7 जा 56/2। ये आ जाएगा कट करने से 28। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है 28 होंगे, ठीक है। 28 मैचेस हमारे इसमें, हम अगर गिनेंगे हर राउंड में 4 मैच हो रहे हैं और 7 राउंड है हमारे टोटल, तो इससे हम रीचेक कर सकते हैं 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म पूरा हो चुका है। हम इसका ऑड नंबर वाला केस जो है वो करेंगे। ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केस में हम लोग 2 कॉलम या 2 रोज एक्स्ट्रा लेते हैं। एक रो या कॉलम हमारा डायगोनली एंगेज हो जाता है या यूटिलाइज हो जाता है, जैसे एक बॉक्स इसमें चला गया। अब इसमें एक बॉक्स हमारा बाय देने के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। बाय देने के लिए जो यूटिलाइज किया हमने, बाय क्यों दिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पेयर बनाना था, इसको इवन बनाना था ऑड की जगह पे, जिससे कि मैचेस आराम से कंडक्ट हो जाए। जैसे कि हम साइक्लिक मेथड में भी हम लोग क्या करते थे, कॉर्नर पे बाय को फिक्स कर देते थे जिससे कि पेयर बन जाए सबके, 5 के केस में, 7 के केस में, 5 और 7 या जो भी इवन ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती है उनके केस में हम लोग बाय लिखते हैं। स्टेयर केस में इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती बिकॉज उसमें हम पेयर बना के मैचेस नहीं करते हैं, उसमें हम लोग एक ही टीम के साथ सबके बचे हुए के मैचेस कराते हुए चलते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा उसका फॉर्मेशन अलग है स्टेयर केस मेथड में, इसलिए वहाँ पर बाय की जरूरत नहीं पड़ती, बाय मेथड नहीं यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगला स्टेप हमारा होगा टू राइट द टीम्स ABCD एंड E। हमने यहाँ पे 5 की 5 टीम जो है वो हॉरिजॉन्टली हमने टॉप मोस्ट रो के अंदर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर भी हम सिमिलरली ऐसे लिखेंगे ABCD E, और यहाँ पर हम लोग बाय लिख देंगे दोबारा से, जैसे हमने बाय यहाँ पे लिखी थी सेम हम यहाँ पे भी बाय लिखने वाले हैं, ठीक है। टीम एंड बाय, टीम एंड बाय। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पिक्चर। तो जैसे हमने इवन नंबर ऑफ टीम्स में किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स लिखने वाले हैं, 1 2 3 4 and 5. So this is the total number of possible rounds in this fixture. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल राउंड्स हो गए हमारे 5 और टीम थी 5, तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया n, यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू n, n ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स निकल गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे हम, कॉलम का भी, तो यहीं पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और ऑड नंबर ऑफ टीम्स। ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला होता है n+2, यानी कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 2 = 7 कॉलम्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है जिसमें से एक बाय और एक
कट डायगोनल कट के उसमें एंगेज हो गया है या यूटिलाइज हो गया है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी नंबरिंग वर्टिकली करने की। तो 1 के नीचे कोई स्पेस नहीं है, 2 के नीचे 3 आएगा, उसके बाद 3 के नीचे 4 और 5 आ जाएगा, फिर आगे स्पेस नहीं है। 4 के बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमें 6 की जगह वापस 1 से स्टार्ट करना है, बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल राउंड्स आर 5 ओवर हेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 के नीचे 1 और 2। अब लास्ट वाली रो के लिए याद करो हमने पिछले वाले फिक्चर में किस तरह से किया था। इवन नंबर ऑफ टीम्स में हमने सबसे पहले क्या किया था, टोटल पॉसिबल राउंड्स के जो नंबर है 1 से 5, उसके बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ राउंड्स को हम, सॉरी इवन नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं सबसे पहले उनको हम लिख देंगे। तो 1 से 5 के बीच में 2 and 4 आर द इवन नंबर ऑफ राउंड्स, और इसके बाद रिमेनिंग जो हमारे ऑड नंबर ऑफ राउंड्स हैं यानी 1 और 3, 1 और 5 के बीच में 1 और 3 ही आता है जो कि ऑड नंबर है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग मैचेस कराएंगे सिमिलरली जैसे हमने पहले कराए थे। तो यहाँ पर हम राउंड्स लिख देंगे अपने R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो 5 ही राउंड है इसलिए हमने 5 लिखी है पहले से। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हम देखेंगे 1 सबसे इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा 1 है। 1 हमारा ये वाला पड़ रहा है तो AB, उसके बाद हमारा 1 पड़ रहा है ये वाला, फिर ये वाला। तो इस वाले 1 में CE का मैच हो जाएगा, CE, और तीसरे 1 में हमारा मैच हो जाएगा D वर्सेस बाय। तो D और बाय हम यहाँ लिख देंगे। तो D को बाय मिल गई, यानी कि 2 ही मैच हुए। डमी मैच को हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट, हम सिर्फ इनको काउंट करते हैं जो हमारे टीम्स के मैच होते हैं। डमी मैच यानी बाय वाला जो है वो मैच नहीं होता है, वो बस पिक्चर को फैसिलिटेट करने के लिए हमने पेयर बनाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो राउंड 2 में भी 2 ही मैच होंगे और एक बाय मिलेगी। उसी तरह से हम लोग 2 देखेंगे। 2 सबसे पहले यहाँ आ रहा है, उसके बाद टुवर्ड्स द राइट ये वाला आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है। तो इस 2 में A और C का मैच हो रहा है, AC। उसके बाद इस वाले 2 में D वर्सेस E, और इसके बाद हमारा जो थर्ड 2 है, तीसरे 2 में हमारा B को बाय मिल रही है। B के सामने हम लोग लिख देंगे बाय, B के सामने हम लिख देंगे बाय। उसके बाद R3 में हमारा क्या हो रहा है, राउंड 3 में सबसे पहला मैच BC, सेकंड 3 ये आ रहा है हमारा, अगला 3, तो इसमें AD हो जाएगा, AD। याद रखना कभी भी इस वाले 3 का मैच ऐसे पहले नहीं लिखना है, ऊपर से टॉप टू बॉटम कभी नहीं जाएंगे हम लोग। वी विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ हम देखेंगे। पहले 3 ये पड़ रहा है, फिर ये और फिर ये। तो हमारा नेक्स्ट मैच होगा AD जो कि यहाँ हो गया। अब हमारा होगा ये वाला E वर्सेस बाय। E को हमने बाय दे दिया इन राउंड नंबर 3। तो राउंड 4 हमारा हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा 4 पड़ रहा है, इधर से इधर को जाएंगे तो ये 4 पड़ रहा है, फिर ये पड़ रहा है, फिर ये पड़ रहा है, यानी कि BD और उसके बाद AE, BD AE, और इसके बाद हमारा ये वाला पड़ता है C को हम बाय दे देंगे। तो C को यहाँ पर बाय मिल गई। राउंड 5 हमारा बचा हुआ है। राउंड 5 में हम सबसे पहले देखेंगे 5 ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो यहाँ से ऊपर से कभी स्टार्ट नहीं करना, लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो C वर्सेस D, CD और BE, CD और BE। उसके बाद हमारा 5 है ये वाला, यानी कि A वर्सेस बाय। A को बाय मिली यहाँ पे। अब हम देखेंगे राउंड हमारे 5 थे, 5 राउंड में 2 मैचेस हुए हैं, बाय वाला काउंट नहीं हुआ, तो 5 2s are 10, तो 10 मैच होंगे हमारे टोटल। और इसको हम रीचेक कर सकते हैं अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है
यूनिवर्सल फॉर्मूला लीव के नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए है n into n minus 1/2 नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n into n minus 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 minus 1/2 जो कि 5 into 4/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। 5 4 जा 20 और उसको कट करेंगे तो 10 है, यानी कि 10 मैचेस टोटल हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। बस हमें एक चीज याद रखनी है, टेबुलर मेथड में हमको जो इवन नंबर ऑफ टीम्स मिलती हैं उसके लिए हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लेना है, नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला n+1 हो जाएगा, और ऑड नंबर ऑफ टीम्स में नंबर ऑफ कॉलम्स का फॉर्मूला n+2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक बाई के लिए एक्स्ट्रा कॉलम रखना पड़ता है, इसलिए n+2 हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स का या रो का फॉर्मूला। और फिर उसके बाद हम डायगोनली कट करके बाय प्लेस करके हॉरिजॉन्टली टीम्स को लिख के फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली सारे मैक्सिमम पॉसिबल राउंड्स के नंबर लिख के फिर हम इस तरह से वर्टिकली नंबरिंग करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे इवन नंबर्स को नोट करेंगे। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिवली जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो कि मैक्सिमम पॉसिबल राउंड में पढ़ रहे हैं उनको हम नोट कर देंगे। फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए सबसे पहले देखेंगे कौन सा राउंड 1 में मैच हो रहा है, कौन सा राउंड 1 में अगला मैच हो रहा है, कौन सा राउंड में उससे अगला मैच हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। इससे आगे हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे।